अगर आप सोच रहे हैं कि घर में सब शांति से चल रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वहाँ तो अब असली घमासान शुरू हो चुका है। इस बार लड़ाई के केंद्र में हैं हमारी सबकी चहेती मनीषा रानी और उनके साथ भिड़े हैं रजत दलाल। बात इतनी बढ़ गई कि मनीषा रानी के आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलने लगा और इसकी बड़ी वजह बने हैं रजत दलाल। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब द 50 रियलिटी शो के घर के अंदर टीमों का बंटवारा किया जा रहा था। उस समय मनीषा रानी ने बड़े ही दबंग अंदाज में अपनी एक शर्त रख दी। मनीषा का कहना था कि भाई देखो, कैप्टन तो इस बार मैं ही बनूंगी, वरना मैं आज कोई भी काम या टास्क नहीं करने वाली। अब मनीषा की ये बात सुनकर घर का तापमान अचानक से बढ़ गया। रजत दलाल ने बिना समय गंवाए मनीषा को दो टूक जवाब दे दिया कि तुम इस बार कैप्टन बिल्कुल नहीं बनोगी। बस फिर क्या था, रजत की ये कड़ी बातें सुनकर मनीषा रानी का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मनीषा का रोना देखकर ऐसा लग रहा था मानो घर के अंदर आंसुओं की नदी बहने वाली है। रोते हुए मनीषा ने बहुत बड़ी बात कह दी कि वो यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं आई है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि कैप्टन बनना उनका अधिकार है और अगर बाकी सब लोग कैप्टन बन सकते हैं क्यों नहीं। मनीषा का गुस्सा और दुख सातवें आसमान पर था और वो अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ रजत दलाल का भी अपना ही तर्क था। रजत ने कहा कि घर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और काफी मतलबी हैं। रजत का मानना है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे मतलबी लोग कैप्टन की कुर्सी पर बैठे। उन्हें डर है कि ये लोग बिना दिमाग लगाए खेलेंगे और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को भी खतरे वाले जोन में डाल देंगे। रजत भाई तो ऐसे मना कर रहे थे जैसे कैप्टन की कुर्सी नहीं बल्कि अपनी कोई कीमती जायदाद बचा रहे हो। मनीषा का रोना धोना थमने का नाम नहीं ले रहा था और तभी वहाँ श्रुतिका की एंट्री होती है। जब श्रुतिका ने मनीषा को चुप कराने और समझाने की कोशिश की तो मनीषा का गुस्सा रजत पर और ज्यादा निकल पड़ा। मनीषा ने गुस्से में कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में रजत जैसा बेकार और घटिया आदमी कभी नहीं देखा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो यहाँ अपने फैंस का दिल जीतने आई हैं, किसी की चापलूसी करने या तलवे चाटने नहीं। मनीषा ने साफ कर दिया कि वो अपने मन के मुताबिक ही खेलेंगी और किसी के दबाव में नहीं आएंगी। हंसी की बात तो ये है कि घर में पानी की कमी हो सकती है पर मनीषा के आंसुओं की सप्लाई कभी कम नहीं होती। इसी बीच रजत दलाल ने एक बार फिर मनीषा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इससे आग में घी पड़ गया और मनीषा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मनीषा ने रजत को जमकर सुनाया और कहा कि तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो। उन्हें लगा कि रजत को शायद यह गलतफहमी है कि वो अपने दिमाग से सबको नचा सकते हैं, पर मनीषा उनके इशारों पर नहीं नाचेंगी। मनीषा ने बताया कि वो इस टीम का हिस्सा सिर्फ चाहत और श्रुतिका की वजह से बनी थी, क्योंकि उनसे उनका लगाव था। उनका रजत से कोई लेना देना नहीं था और उन्हें पहले से ही इस बात का शक था कि रजत उन्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। मनीषा को पहले भी कई लोगों ने इस बारे में समझाया था पर वो अपनी टीम के लिए वफादार बनी रही थी। अब उन्हें अपनी उसी वफादारी का बहुत ही कड़ा और कड़वा फल भुगतना पड़ रहा है। द 50 रियलिटी शो में इस समय मनीषा रानी पूरी तरह से आपा खो चुकी है और रजत दलाल को दोगला और बेकार जैसे शब्द बोल रही हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो घर के अंदर लड़कियों को लेकर एक अलग ही राजनीति चल रही है। खासकर रजत के ग्रुप में यह देखा जा रहा है कि वहाँ लड़कियों को कैप्टन बनने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। चाहे अरबाज हो, फैजू हो या खुद रजत, ये लड़के खुद ही कैप्टन की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में यह डर बैठा है कि अगर कोई लड़की कैप्टन बन गई तो वो टीम को हरवा देगी या फिर वो टीम को अनसेफ जोन में भेजकर सबका खेल बिगाड़ देगी। ये लड़के तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये कोई बड़ी पंचायत के पंच हों और लड़कियां सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए हों। द 50 रियलिटी शो के दर्शकों के लिए ये देखना काफी दिलचस्प है कि आगे क्या मोड़ आता है। क्या मनीषा रानी इस बार कैप्टन की कुर्सी हासिल कर पाएंगी या फिर लड़कों का ये दबदबा यूं ही बना रहेगा। घर के अंदर का ये ड्रामा हर पल नया मोड़ ले रहा है और अब तो दोस्ती और वफादारी के मायने भी बदलते जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रजत दलाल का मनीषा को रोकना सही फैसला था या फिर मनीषा रानी के साथ वाकई में घर के अंदर नाइंसाफी हो रही है और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए? हमें तो बस यही लगता है कि घर में अब लड़ाई और आंसू ही बचे हैं, खेल तो कहीं पीछे छूट गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि जनता किसे सपोर्ट कर रही है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।